और अब बात करते हैं मुल्क की सियासत की। नई कौमी असम्बली का पहला इजलास नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान समेत 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। ऐवान नारों से गूंजता रहा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने स्पीकर डायस के सामने एहतजाज किया। लीगी अरकान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान में नोक झोंक भी चलती रही। ऐवान मछली बाजार बन गया। 16वीं कौमी असम्बली का इजलास, नारे, शोर शराबा और खामोश होने की सदाएं। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ऑनरेबल मेंबरान अपनी सीट्स पर तशरीफ। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। मैं राजा परवेज अशरफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। लीगी कायद नवाज शरीफ के ऐवान पहुंचने पर सुन्नी इत्तेहाद के अरकान इनकी नशिस्त के सामने खड़े हो गए। नारेबाजी की, चोर और नारों की गूंज में नवाज शरीफ ने दस्तखत किए। चोर चोर के नारों का ख्वाजा आसिफ ने घड़ी दिखाकर जवाब दिया। शोर इसलिए मचा रहे हैं, ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 9 मुंतखब अरकान ने ऐवान में भरपूर जवाब दिया। घड़ी चोर के नारों पर उमर अयूब गुस्से में आ गए। नारे लगवाने वालों को मेहमानों की गैलरी से निकालने का मुतालबा किया। देखें, गैलरी से कोई शख्स जो है वो किसी किस्म की नाराबाजी नहीं करेगा, वरना मैं उनको निकाल दूंगा उसके बाद। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो दस्तखत करने आए तो मेहमानों की गैलरी से आसिफा भुट्टो नारे लगाती रहीं। असेंबली के नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव जुम्मे को होगा। वजीर आजम के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 3 मार्च को जमा होंगे। 4 मार्च को वजीर आजम का अपने ओहदे के हल्फ लेने का इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।